सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। और दूसरा क्या है, ये हमेशा N से S की ओर होती हैं। इसका मतलब है कि ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? आपको पता है कि जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का मात्रक है, तो इससे तात्पर्य क्या है? तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को ही 1 एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उन्हें अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। 2016 में पूछा गया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त वर्गों के नाम लिखिए। बहुत ही आसान, सर्वदाता आपको पता है O होता है और सर्वग्राही AB होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? किसी एक परमाणु का रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे X से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब बस इतना आप समझिए कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की उसके अंदर कितनी शक्ति है, यही होती है विद्युत ऋणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक पदार्थों में सोना और एल्यूमिनियम और कुचालक में रबड़ प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातु के गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है? या धातु की गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है? धातु की गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम लोहे पर पेंट ना करें तो क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है। इसीलिए लोहे पर हमेशा आप देखते हो कि उसको पेंट कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो इससे क्या होता है, उस धातु का संरक्षण हो जाता है और वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो जो प्रतिजन है ये AB दोनों में और प्रतिरक्षी AB कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI इकाई क्या है? एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, खनिज धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CaCO3। और अयस्क उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है।
फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, उदाहरण के लिए बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी से सीधे पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, अगर पृथ्वी से पौधे समाप्त हो गए तो आपको पता है कि जीने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, तो ऑक्सीजन गैस ही खत्म हो जाएगी तो मानव जीवन और जंतु जगत क्या हो जाएगा? तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये भी 1 मिनट नहीं चल पाएगा। तो आपको कितना महत्व है पेड़ पौधों का, आपको समझ आ रहा होगा कि पेड़ पौधों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारितंत्र का कार्य बताइए। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, ये सभी किसमें होते हैं? पारितंत्र के कार्य में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स एल्टन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है? तो पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिरामिड किसे कहते हैं? तो पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो जीवाणु और कवक ये क्या होते हैं? अपघटनकर्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता में मेंढक आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा बताइए। दोस्तों, उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे कि मेंढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? नाम बताइए। तो उपभोक्ता की श्रेणियों में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यावरण से क्या आशय है? तो पर्यावरण 2 शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही क्या है? हमारा पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पारितंत्र या पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो A.G. टांसले ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1935 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? तो पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। और अजैविक घटक, क्वेश्चन नंबर 30 है, अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, जैसे कि अजैविक घटक कहते हैं इन्हें हम, यानी कि जो निर्जीव होते हैं वे अजैविक घटक और जो सजीव होते हैं वो जैविक घटक कहलाते हैं। तो जैविक का मतलब ही होता है जीव, तो जीव क्या होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि वे क्या होंगे? सजीव होंगे। और अजैविक मतलब अजीव, यानी कि जो जीवित नहीं है, यानी कि निर्जीव। अब इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन आते हैं? ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक के अंतर्गत आप समझ जाइए जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सभी उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल आदि। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे कि भेड़िया, बिल्ली, मेंढक आदि। क्वेश्चन नंबर 35 है,
तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि शेर, सर्प आदि। आपको पता है सांप क्या खाते हैं, मेंढक खाते हैं, और शेर भी क्या करते हैं, शेर भी बहुत सारे जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं जंगल में, आपको पता है, जैसे कि हिरन हुआ, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, ये सभी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, शेर और सांप दोनों। क्वेश्चन नंबर 36 है, रुधिर अस्कंदन में कौन सहायता करता है, तो रुधिर प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन वह रंगीन पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है और मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। दोस्तों धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, चलिए देख लीजिए। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। और धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। और धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है, तो फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 42 है, रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हिमेटिन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेट्स का जीवन काल बताइए। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, रुधिर प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आरबीसी लाल रुधिराणु के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना और रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपघटनकर्ता अपघटक से आप क्या समझते हैं। तो अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं या अपघटन करते हैं। जैसे कि जटिल पदार्थ को ये लोग क्या करते हैं, तोड़ करके सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव हैं, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा, ये सभी हरे पेड़ पौधों को खाते हैं और इसीलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो सर्प और शेर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्वोच्च उपभोक्ता का नाम बताइए, या सर्वाहारी कौन है, मनुष्य और बाज। क्वेश्चन नंबर 52 है, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। तो दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो 21 फरवरी 2016 से। क्वेश्चन नंबर 54 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है। तो विलियम हार्वे। याद रखिएगा, विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है। तो लाल रुधिर कण यानी कि आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 56 है,
मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो 2 प्रकार के, प्लाज्मा और रुधिराणु। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह आजीवित तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रुधिर के अणु कितने प्रकार के होते हैं? तो रुधिर अणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिर अणु, श्वेत रुधिर अणु और रुधिर प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 59 है, रुधिर का कार्य बताइए। तो रुधिर क्या करते हैं, यानी कि रक्त क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का जमाने में रुधिर क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का जमाने में, O2, CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करने में, शरीर के ताप का नियंत्रण करने में और शरीर की बीमारियों से रक्षा करने में। क्वेश्चन नंबर 60 है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप भी लगवाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनुष्य के शरीर में कितना % रुधिर शरीर के भार का होता है? तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा एवं रुधिर अणु का बना होता है। इसका pH 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं? तो यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी। क्वेश्चन नंबर 65 है, खनिज किसे कहते हैं? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, श्वेत रुधिर अणु के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता और किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? तो आपको पता है सर्वदाता O है और सर्वग्राही AB। क्वेश्चन नंबर 70 है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार का, A, B, AB और O। क्वेश्चन नंबर 71 है, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरीके के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन थे आपके साइंस विषय में मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएंगी और हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं और अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।